डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें लिखा है द कंपाउंड्स विच जनरेट नाइट्रोजन गैस अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन बिलो 300 डिग्री सी, यानी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अंडर 300 डिग्री सी। ओके, सो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये है अमोनियम नाइट्रेट, यानी इस अमोनियम सॉल्ट के एनायनिक पार्ट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, और इन दोनों में जब कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर इसके डिकम्पोजिशन से स्टूडेंट्स नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, जबकि अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से स्टूडेंट्स देखिए, इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर है और इस पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। वाइल हीटिंग इन दोनों के बीच रेडॉक्स रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी प्लस Cr2O3 बनेगा एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे हीट जनरेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ऑप्शन ये आ जाएगा। सिमिलर इज ए वेरी सिंपल, सी ऑप्शन इज वेरी सिंपल, बाय हीटिंग azides नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, एक किया जाएगा। एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड इज बेसिकली आयनिक नाइट्राइड कैटेगरी में आता है, सो ये ऑप्शन में स्टूडेंट्स नहीं आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है विद रेफरेंस टू एक्वारेजिया चूज द करेक्ट ऑप्शंस। Aquaresia is prepared by mixing concentrated HCl and concentrated HO3 in 3:1. Okay. So student question number 2 में Aquaresia का देखिए फॉर्मेशन होता है 3 पार्ट concentrated HCl और 1 पार्ट concentrated nitric acid। इन दोनों के बीच जब कॉम्बिनेशन होता है तो नाइट्रोसल क्लोराइड बनता है प्लस nascent क्लोरीन एंड प्लस वाटर। ओके, सो स्टूडेंट NOCl इज नाइट्रोसल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ये नाइट्रोसल क्लोराइड हो गया और इसका कलर है स्टूडेंट्स ऑरेंज येलो कलर का होता है, ऑरेंज येलो कलर का ये कंपाउंड होता है। इसमें 2 प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी हैं, एक तो क्लोरीनेटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, साथ ही साथ ये क्लोराइड डोनर का भी काम करता है। ठीक, अब देखिए मान लिया ये तो पहला ऑप्शन सही हो गया। नाउ रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस एन एनायन हैविंग गोल्ड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। कैसे सही मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए गोल्ड ले लिया गया, गोल्ड की रिएक्शन, ये जो नेसेंट क्लोरीन है ये रिएक्शन करेगा बिकॉज it has very strong oxidizing character 3, this will form auric chloride। अब auric chloride कॉम्प्लेक्स एनायनिक स्पीसीज में बदल सकता है, रादर बदलता भी है। अगर हम इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स मान लिया NOCl के साथ करा देते हैं, यानी नाइट्रोसल क्लोराइड, तो देखिए क्या बन गया, NO इस पे प्लस और ये आ गया यहाँ पर AuCl4-। इसके अलावा एक ऑप्शन और हो सकता है कि अगर एक्सेस क्लोराइड यहाँ पर है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस क्लोराइड इट आल्सो कन्वर्ट इनटू क्लोराइडो कॉम्प्लेक्स माइनस, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 3 होगी, यहाँ पे भी 3 है। Now, the yellow color of Aquaresia is due to the presence of NOCl and chlorine. बिल्कुल सही है। The yellow color is due to the presence of nitrosyl chloride. Next, the reaction of gold with Aquaresia produces NO2 in the absence of air। ये स्टूडेंट गलत होगा। देखिए
NOCl अगर ऑरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक तो ये पार्ट आ गया, NO प्लस बना। और अगर मान लिया स्टूडेंट्स सपोज करिए NOCl ब्रेक होता है तो ये बदल जाएगा NO में और Cl में, ठीक है ना, NO और Cl में। और NO जो है वो एयर के साथ कंबाइन करके NO2 में बदलता है। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि एब्सेंस ऑफ एयर है ना, तो एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब मान लिया अगर सपोज NOCl ब्रेक भी कर गया, NO मिल भी गया, तो वहां पर अगर एयर नहीं है तो NO2 नहीं बन सकता है। सो दैट इज वाइज ये ऑप्शन गलत होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, at 143 Kelvin the reaction of XeF4 with O2F2 produces a xenon compound Y. Okay, question number 3, स्टूडेंट रिएक्शन है XeF4 की विद डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है। इस कंपाउंड में दो बड़े अच्छे करैक्टर मिलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड फ्लोरिनेटिंग, ठीक है ना। तो इसके कारण स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पे बदल जाएगा ये XeF6 में और प्लस ऑक्सीजन में बदल जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये कंपाउंड Y हो गया स्टूडेंट्स। ओके, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल ऑफ Y। देखिए Y में किस तरीके से, यहाँ पे Y का सेंट्रल एटम है ज़ेनॉन, ज़ेनॉन है स्टूडेंट 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप का मतलब हुआ यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 6 फ्लोरीन, देखिए 1 फ्लोरीन और एक फ्लोरीन पर स्टूडेंट 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन, ठीक है ना, 3 4 5 और ये 6, ठीक है स्टूडेंट्स। एक फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं तो 6 फ्लोरीन पर 18 लोन पेयर होंगे और एक लोन पेयर ज़ेनॉन पर है, यानी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल बी 19, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा 19 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट। So next question is question number 4. With respect to hypochlorite, chlorate and perchlorate ions, choose the correct statements. The hypochlorite ion is the strongest conjugate base. Okay. Question number student 4. देखिए ये हो गया HClO. HClO will dissociate into H plus and ClO minus, while students perchloric acid dissociate into H plus and ClO4 minus यानी perchlorate। ओके, एसिडिक कैरेक्टर की स्टूडेंट अगर हम बात करें, एसिडिक कैरेक्टर, ओके, तो परक्लोरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बेटर है देन व्हाट हाइपोक्लोरस एसिड। उसके दो रीजन मैं दे रहा हूं। पहला रीजन यहां पर यह है कि यहां पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, जिससे H+ रिलीज फास्ट होगा। एंड सेकंड थिंग इज रिलीज ऑफ H+ के बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस बेटर होगा इन केस ऑफ व्हाट परक्लोरेट एज कंपेरिजन टू व्हाट हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइट। तो देखिए यहां पे लिखा है द हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। ये स्ट्रांग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस वीकर होगा। एसिडिक कैरेक्टर में स्टूडेंट्स HClO
HClO2, HClO3 and then HClO4. Okay. Student, next option. The molecular shape of only chlorate ion is influenced by the lone pair of electrons of chlorine. बिल्कुल सही है. एक्सप्लेन कराता हूँ स्टूडेंट्स. जैसे स्टूडेंट्स हमें देखिए क्लोरीन ग्राउंड स्टेट 3s 3p 3p and 3d 1 2 3 4 3d. तो अगर स्टूडेंट्स हम ClO4 माइनस का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो ClO4 माइनस में क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा. मतलब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ O माइनस ने बॉन्ड बनाया और Cl और O एक लीनियर शेप प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है ना, लीनियर रहेंगे. यानी क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के न्यूक्लियाई एक ही एक्सिस पर होंगे. ठीक है ना, और लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा. जबकि वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम क्लोरेट की बात करते हैं, देखिए क्लोरेट आ गया लोन पेयर, Cl लोन पेयर, O माइनस, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. स्टूडेंट इस केस में क्लोरीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया है और ऐसा होने पर क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3. ठीक है ना, लेकिन एक लोन पेयर के रहने के कारण रादर इसका जो शेप आ रहा है वो ट्रायंगुलर पिरामिड आ रहा है. ओके. जबकि इसमें ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जिसके कारण इसका शेप क्या होगा, लीनियर ही रहेगा. जैसे हम आपसे पूछे यहां पर HCl है. स्टूडेंट HCl को बनाने में ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन ग्राउंड स्टेट पे बनाएगा. अब यहां पर ये बॉन्ड 1s 3p बॉन्ड है या 1s एंड sp3 बॉन्ड बना हुआ है. वी कांट से, because in the absence of another bond we do not know bond angle. If we do not bond angle, इसके बारे में हम कह भी नहीं सकते कि हाइब्रिडेशन की बात होगी या नहीं होगी. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, the hypochlorite and chlorate ions disproportionate to give rise to identical set of the. देखिए स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ है hypochlorite and chlorate ions disproportionate to give rise identical set of ions. ये तो disproportionate कर जाएगा स्टूडेंट्स. क्लोरेट डिस्प्रोपोर्शनेट वो भी कर सकता है पर क्लोरेट में एंड क्लोराइड में, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस यहां पे नहीं मिलते. ठीक है ना. ओके. द हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइड आयन. ये सही है स्टूडेंट्स. ओके. मैं आपको सी ऑप्शन के बारे में और क्लियरिफाई करता हूं कि जैसे जब हाइपोक्लोराइट डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो क्लोरेट बनेगा और क्लोराइड बनेगा. ठीक है ना. और क्लोरेट का जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो पर क्लोरेट बनेगा. ठीक है ना. और एक लोअर वाला बनेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्लोराइड भी बन सकता है, ClO2 भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन की अवेलेबिलिटी हमारे पास में. फर्दर उसमें कम प्रोपोर्शनेशन के लिए रिक्वायर्ड मोल्स कितने हैं. ओके. तो स्टूडेंट नहीं होगा ये ऑप्शन. द हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड आयन. देखिए इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, इसका रिएक्शन लिख के. ये सही है. ये आ गया हाइपोक्लोराइट ClO माइनस प्लस SO3 2 माइनस. ओके. यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. तो हाइपोक्लोराइट विल ऑक्सीडाइज सल्फाइड इनटू सल्फेट
और ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हो गई इसके 6 और अपना रिड्यूस होगा Cl माइनस में। अब इसकी ऑक्सीडेशन -1 हो गया, तो +2 से -1, यानी इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट लिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब देखिए बैलेंस भी है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। SnCl2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। देखिए 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सक्लूसिवली स्टेबल होगी सिर्फ 6 पीरियड एलिमेंट में, दैट इज इन द केस ऑफ लेड। टिन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इसलिए +2 स्टेट में ये रिड्यूसिंग का काम करेगा। SnO2 reacts with QH to form पोटेशियम हेक्सा हाइड्रोक्साइडो स्टेरेट 4, सही है स्टूडेंट्स। देखिए इसको आप ऐसे सोचिएगा, अगर कोई एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है, उसमें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +3 है और वो एक्सेस एल्कली में ऐड किया जाता है तो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो स्पीसीज बनेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है यानी 4 हो जाती है तो अब हेक्सा हाइड्रोक्साइडो बनेगा। तो यहां पर टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, इसलिए यहां पर स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, सही है। ए सोल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl कंटेन्स Pb2+ एंड Cl-, स्टूडेंट ये गलत होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स यहां पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्चुअली PbCl2 स्टूडेंट्स, PbCl2 is sparingly soluble. It is sparingly soluble. It dissociates to large extent into Pb2+ and 2Cl-. So student, in the presence of HCl, this equilibrium will shift in the backward direction according to Le-Chatelier principle. देख रहे हैं आप लोग, ये in the presence of HCl, and the presence of HCl, reaction will shift into the backward direction. So concentration of these ions will be decreased drastically. Okay. Next students, इसी का option, a reaction of Pb3O4 with hot dilute nitric acid gives PbO2, a redox reaction। ये गलत हो गया स्टूडेंट, है ना, redox लिख दिया इसलिए गलत है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स, एक बार मैं सी ऑप्शन को दोबारा चेक कर लूँ। ए सोल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl कंटेन्स दिस एंड दिस, गलत हो गया। ए रिएक्शन ऑफ Pb3O4, देखिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ। एक्चुअली जो Pb3O4 है इट इज ए मिक्स ऑक्साइड। Pb3O4 इज बेसिकली PbO and प्लस PbO2, ठीक है ना। ओके, इसको हम 2 कर लेते हैं, यानी ट्वाइस PbO and प्लस PbO2, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं स्टूडेंट्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा PbO और नाइट्रिक एसिड के बीच। तो अब बन गया स्टूडेंट्स ट्वाइस लेड नाइट्रेट एंड प्लस PbO2 बन गया। सो देयर इज स्टूडेंट नो रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, question number 6, the correct statement related to the oxyacid of phosphorus is oblique R. Okay, upon heating H3PO3 undergoes disproportionation reaction to produce orthophosphoric acid and phosphine। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट। देखिए मैं रिएक्शन को लिखता हूं, H3PO4 मिलेगा by disproportionation of H3PO3 on heating it। देखिए इसको मैंने हीट किया गया, it disproportionate into PH3 and plus H3PO4, oxidation state +5, -3 and +3, right? While H3PO3 can act as reducing agent and H3PO4 cannot, सही है। देखिए H3PO3 में रिड्यूसिंग करेक्टर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 pH बॉन्ड, है ना। मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो P डबल बॉन्ड O
this is OH, H and OH. The reducing character of this oxyacid due to the presence of the pH bond, जबकि फास्फोरिक एसिड या रादर ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, इसका 3 है। आप ऐसे सोचिए ना, अगर ये दूसरे को रिड्यूस करेगा तो अपना ऑक्सीडाइज होगा और अपना और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए इसमें रिड्यूसिंग नहीं, जबकि इसमें रिड्यूसिंग है। ओके, राइट। नेक्स्ट, H3PO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड, गलत है, डाइबेसिक एसिड होगा। नेक्स्ट, द हाइड्रोजन एटम ऑफ pH बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉन आयनाइजेबल इन वाटर, सही है ना। The hydrogen atom of pH bond in H3PO3 is not ionizable in water, सही statement. Okay. Next, students, question number 7. Question number 7 में students, ozonolysis of chlorine dioxide produces an oxide of chlorine. The average oxidation state of chlorine in this oxide is, okay. So students, ClO2 है ना, ClO2 का ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ओजोन ClO2 को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है यहाँ पे ClO2 में, तो जब ClO2 ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 में भी जा सकता है और 7 में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स याद करिए, यहाँ पे Cl2O6 ही बनता है, ठीक है ना। उसके लिए इन्होंने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है, इन्होंने लिखा है ना, अभी बताता हूँ आपको, कि इन्होंने लिखा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है उसमें क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे उनमें क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तभी इन्होंने कहा था एवरेज बनाने के लिए। देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पे बनता स्टूडेंट्स है डाइक्लोरीन हेक्सोऑक्साइड बनता है, एंड इट एग्जिस्ट एज ClO2 प्लस it exists as ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस, यानी केटायन एनायन पेयर में रहता है। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गए स्टूडेंट्स। तो एवरेज कितना आया, 5 7 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। ओके, तो स्टूडेंट इट्स आंसर इज 6, आंसर इसका आ गया 6.0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, द रिएक्शन ऑफ HClO3 विद HCl, देखिए HClO3 स्टूडेंट्स N प्लस HCl, ठीक है ना। देखिए, एक ही एलिमेंट के दो स्पीसीज हैं जिनमें से एक पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलता है और एक पे रिड्यूसिंग मिलता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और इसमें रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी और कम प्रोपोर्शनेशन का जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -1 के बीच की होगी। तो अब देखिए बीच में क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, +4 हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, +4 हो सकता है, इसके बाद में +1 हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है 0 हो सकता है। देखिए, अगर हम +4 की बात करें स्टूडेंट्स, इनके बीच क्या क्या क्लोरीन के कंपाउंड बन सकते हैं। +4 अगर लें तो ClO2 आ गया, अगर +1 ले तो OCl2 आ गया, अगर 0 लें तो क्लोरीन आ गया, इसके बाद माइनस में आया। देखिए यहाँ पे +4 +1 और +3 का यहाँ पे नहीं मिलता स्टूडेंट्स, ये हो गया 0। लेकिन उन्होंने कहा है कि
गिव्स ए पैरामैग्नेटिक गैस। इसका मतलब देखिए ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है ना। OCl2 इज नॉट पैरामैग्नेटिक, Cl2 इज नॉट पैरामैग्नेटिक, सिर्फ ClO2 है। तो यहां पर हमें क्या बनाना है, ClO2 बना दिया हमने, ClO2, ओके। गैस विच अपॉन रिएक्शन विद ओजोन, अब देखिए ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई, ओजोन के साथ रिएक्शन स्टूडेंट कराई गई, तो अगेन यहां पर क्या बन गया, Cl2O6 बना, और Cl2O6 जैसा कि मैंने अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि यह बनेगा ClO2 प्लस, और ये आ गया आप ClO4 माइनस में जाएगा, राइट। अच्छा, ओजोन प्रोड्यूसेस Cl2O6, ये मिल जाएगा ऑप्शन सी, चेक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव बोरॉन नाइट्राइट इज ऑब्लिक आर। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम बात करते हैं B2S6। अगर स्टूडेंट्स B2S6 की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं और अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं और टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ पर बोरॉन नाइट्राइट बन जाता है, BnX मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना जब यहाँ पर 1:2 मिलेंगे, 1:2 मिलेंगे और 180 डिग्री सी तक हीट करते हैं तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है। अगर अमोनिया को एक्सेस में लोगे और हीट करोगे स्ट्रांगली तो यहाँ पर बोरॉन नाइट्राइट मिलेगा। अगर B2S6 और अमोनिया के बीच स्टोइकियोमेट्री 1:2 है और 180 डिग्री सी तक हीट करते तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है, ये डिफरेंस है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम B2O3 की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं, एक्चुअली अमोनिया में स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो जब B2O3 के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर अंडर हाई टेम्परेचर तो ऑब्वियसली यहाँ पर BnX मिलेगा, चाहे तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, ट्वाइस कर लें यहाँ पे 2 BnX और प्लस 3 वाटर, तो एक तो ये भी बनाएगा एक ये भी बनाएगा, ठीक है ना, ओके। स्टूडेंट HbF4 बेसिकली कॉम्प्लेक्स एसिड है, तो जब इसको वार्म करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा BF3 और HF में, और BF3 का फर्दर रिएक्शन अमोनिया के साथ नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग BF बॉन्ड। एक और केस स्टूडेंट यहाँ पे बनता है कि अगर हम बोरान को अमोनिया के साथ हीट करें अंडर हाई टेम्परेचर तो अमॉर्फस बोरान अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकता, बोरॉन नाइट्राइट बन सकता है। जानते हो कैसे? एक्चुअली जैसे अमोनिया है ना, इस अमोनिया को मैं अगर हीट करूं, अमोनिया को हीट करने पर इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, नाइट्रोजन एंड प्लस हाइड्रोजन में बदल जाएगा, ठीक है ना। इसको ट्वाइस कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। और अगर मान लिया अमॉर्फस बोरान है तो अमॉर्फस बोरान कैन रिएक्ट विद व्हाट, नाइट्रोजन। लेकिन उससे पहले हालांकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन हाइड्रोजन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा B2S6 तुरंत डिकम्पोज कर जाएगा। B2S6 हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता ही नहीं, तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोजन रिएक्ट भी कर गया तो तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के साथ जो कंपोजिशन रिएक्शन होगी जिससे BnX बनेगा वो काफी स्टेबल होगा, वो मिल सकता है, ठीक है ना। तो हालांकि इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा B एंड C स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विद नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस अ गैस। ओके स्टूडेंट, गैलेना बेसिकली क्या है, पीबीएस, और पीबीएस की रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है ना। देखिए नाइट्रिक एसिड यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेके चलेंगे। तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, इसको वार्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट मिलेगा, लेड नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो नाइट्रिक एसिड सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में और अपना रिड्यूस होगा स्टूडेंट NO में, ठीक है ना, गैस आ गया, ओके।
तो स्टूडेंट्स बाकी यहां पर हम वाटर लिखेंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना, आप चाहे तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बैलेंस भी कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 5 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, तो यानी नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एक्सेप्ट किए, जबकि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अब देखिए लेड यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 लेड हमने यहाँ पे लिख दिया, तो अब 6 2 8 यानी 8 नाइट्रिक एसिड हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और 3 सल्फर हो गए और 8 हाइड्रोजन यानी 4 वाटर हो गया, बैलेंस हो गया। तो इन्होंने कहा है कि प्रोड्यूसर्स गैस दैट इज, तो ये जो गैस स्टूडेंट निकली है ये कलरलेस है, न्यूट्रल गैस है। देखिए ऑप्शन देखिए, पैरामैग्नेटिक है, लीनियर है, ये नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा, एंड कलरलेस। एनो कलरलेस है, न्यूट्रल है, पैरामैग्नेटिक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में, so very good question, dissolving 1.24 gram of white phosphorus in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives a gas Q। okay, पहले यहाँ तक स्टूडेंट रिएक्शन लिख लेता हूँ। देखिए ये व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना, और इसको हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स। जब हीट करेंगे तो व्हाइट फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट करेगा फास्फीन में, फास्फीन बन जाता है जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 एन प्लस सोडियम हाइपोफास्फाइड बन जाएगा, NaH2PO2 बनेगा जिसमें कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। चलिए बैलेंस कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ओके तो स्टूडेंट फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे -1 आ गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और यहाँ 0 से स्टूडेंट्स वहाँ पे +1 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, फास्फोरस 4 हो गए, सोडियम वहाँ पर 3 है तो हमने 3 सोडियम लिख दे। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 6 3 9 का मतलब यहाँ पे 3 एन +3 वाटर, ठीक है ना। तो गैस इन्होंने कहा है इसको Q, ये Q गैस स्टूडेंट हो गया। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस Q। ओके, अब इन्होंने कहा है कि जो कॉपर सल्फेट लिया गया, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराया गया फास्फीन के साथ स्टूडेंट्स, ओके, और इसके साथ रिएक्शन होगी फास्फाइड बनेगा स्टूडेंट्स, ये फास्फाइड बन गया, ये ब्लैक कलर का पीपीटी मिलेगा, एन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, 2 PH3 और 3 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हमें बताना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये है कि अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम। ओके, तो सबसे पहले हमें बात करनी है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस देखिए कितने हो जाएंगे। फास्फोरस का वेट दिया है 1.24 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। फास्फोरस का स्टूडेंट एटॉमिक मास है 31 इंटू 4 यानी 124। 124 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स 0.01, ठीक है ना, तो 0.01 मोल इस फास्फोरस के आ गए स्टूडेंट्स। तो फास्फीन भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे, यहाँ पर कितने, इसके भी मोल्स बनेंगे 0.01 मोल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फीन इज इक्वल टू 1.0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फीन, राइट। ओके, अब देखिए
2 मोल्स फास्फीन के कंज्यूम होते हैं फॉर 3 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए यहां पे लिखता हूं 2 मोल्स ऑफ फास्फीन are required for 3 moles of copper sulfate। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज वाई एंड देयरफॉर 0.01 मोल जो हमें फास्फीन मिला है उसके लिए कॉपर सल्फेट हमें कितना रिक्वायर्ड होगा। So 3 multiplied by 0.01 divided by 2 is equal to 0.015, right? 0.05। अब एक काम करते हैं, यानी कॉपर सल्फेट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे 0.01 मोल ऑफ फास्फीन कंजम्पशन के लिए। तो अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। molecular weight of copper sulfate is equal to, कॉपर का है एटॉमिक मास 63, सल्फर का स्टूडेंट्स है 32 और ऑक्सीजन 4 है यानी 64। अब देखिए 9 and 5 159। So therefore weight of copper sulfate will be equal to, okay, weight of copper sulfate will be equal to students 0.015 मोल्स हो गया इंटू मॉलिक्यूलर मास 159। ठीक है ना, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, .015 into 159, it comes out to 2.385 और इसको राउंड फिगर में स्टूडेंट देख सकते हैं 2.39। ओके, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2.339 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें मैचिंग लिस्ट है। अगर स्टूडेंट इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे बन जाएगा H3PO3 बन गया, क्योंकि यहाँ पर एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस एसिड है। स्टूडेंट यहाँ पर बन गया, अभी मैंने डिस्कस भी किया है, फास्फीन प्लस NaH2PO2। यहाँ पे स्टूडेंट्स बन जाएगा, देखिए CH3 COCl प्लस POCl3। ओके, इस वाले केस में स्टूडेंट्स मेटालिक सिल्वर मिल जाएगा प्लस H3PO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। ओके, तो स्टूडेंट P का मैच हमें कराना है। देखिए P का मैच होगा यहाँ पर इससे, यानी सेकंड में लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे, है ना, ये हो गया सेकंड। ठीक है, फिर फास्फीन, Q में फास्फीन आ गया यानी थर्ड आ गया, ये भी यूज हो गया। अच्छा, POCl3 आप देख पा रहे होंगे, ये फोर्थ हो गया। देन नेक्स्ट H3PO4 यानी फिफ्थ हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है PO एंड दिस वन एंड Cl। इसका मतलब ये हुआ
अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl एंड दिस इज व्हाट OMe। इस टाइप का कोई कंपाउंड स्टूडेंट नहीं मिलता है ना, इन पूरे रिएक्शन में इस टाइप का कोई कंपाउंड नहीं मिला है, तो आंसर बन रहा 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4। गलत हो गया, गलत है क्योंकि 3 है यहाँ पे, गलत है स्टूडेंट्स। 2 3 4 5 दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। Okay. At room temperature, disproportionation of an aqueous solution of institute generated nitrous acid. स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन में देखिए 14 में, नाइट्रस एसिड जब डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्लस वाटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यह नाइट्रेट नहीं हो सकता है, बिल्कुल। देखिए हाइड्रोनियम एंड दिस वन एनो सही जा रहा। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक सही। ये देखिए ये ऑप्शन बी गलत है बिकॉज ऑफ दिस वन, है ना। तो और ये देखिए ये गलत है बिकॉज ऑफ दिस वन और दिस वन, ठीक है ना, ये सही जा रहा। स्टूडेंट्स ये गलत हो रहा है बिकॉज ऑफ N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन ए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर। देखिए स्टूडेंट्स, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर देखा जाए तो देखिए इसका फ्लोरिनेशन कराया जाए तो जो PCl5 को यानी PCl5 के दो मॉलिक्यूल का जो क्लीवेज इस तरीके से आया यहाँ पर, कैसे PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। अगर हम इसका फ्लोरिनेशन कराते हैं, देखिए फ्लोरिनेशन कराया, फ्लोरिनेशन स्टूडेंट फ्लोरिनेशन करा सकते हैं, बहुत सारे फ्लोरेटिंग एजेंट है, जैसे O2F2 ले सकते हैं, कोई जेनॉन का फ्लोराइड हम ले लें, ठीक है ना, या इंटर हेलोजन कंपाउंड ले लें, ठीक, इंटरजन कंपाउंड O2F2 या फिर जेनॉन फ्लोराइड्स, इवन फ्लोरीन भी हम ले सकते हैं, जो कि जो इसका फ्लोरिनेशन करा सकते हैं। फ्लोरिनेशन का स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन, लेकिन इस स्पीसीज में यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि फास्फोरस का ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे देखिए +5 है, ठीक है ना। अब फ्लोरिनेशन से यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन होगा, तो केटानिक और एनानिक पार्ट में सबसे पहले एनानिक पार्ट का आएगा क्योंकि यहाँ पर Cl ज्यादा है, दे आर मोर प्रोन टू ऑक्सीडेशन एंड दैट इज वाई। देखिए इसका ऑक्टाहेड्रल है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन इस तरीके से आएगा ताकि एक सिमेट्रिकल स्पीसीज बन जाए। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे सबसे पहले PCl4 प्लस एंड देन PCl4 and F2। Now to some extent the crowding have been what relieved, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे 4 Cl एक प्लेन में आ जाएंगे और 2 F उनके परपेंडिकुलर एक्सिस पर आ जाएंगे। फर्दर फ्लोरिनेशन स्टूडेंट अगर हम कराते हैं, फर्दर फ्लोरिनेशन अगर हम इसका कराते हैं तो नाउ PCl4 प्लस एंड PF6 माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, और अगर प्रोलॉन्ग कराते हैं, प्रोलॉन्ग फ्लोरिनेशन, अब देखिए यहां बन सकता है, इसका जो केटानिक पार्ट है
now its cationic part will undergo fluorination. PF4 plus PF6 माइनस जा सकता है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन देखिए, पहले एक ऑप्शन स्टूडेंट ये भी जा सकता है और एक ये भी है, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता, आप देख रहे हैं यहाँ पे PCl3 बना दिया गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया, इसलिए नहीं हो सकता, ये गलत है। ये स्टूडेंट ये भी गलत है बिकॉज ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी है, ठीक है ना। चूंकि प्रोलॉन्ग नहीं लिखा, अगर सिंगल SCQ टाइप का है तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। अगर ये MCQ है तो ऑब्वियसली आंसर इसका ए भी होगा और बी होगा, है ना। तो फॉर SCQ के लिए बेस्ट ऑप्शन यहां पर बी होगा, वाइल MCQ के लिए स्टूडेंट्स इसका ए और बी दोनों होंगे, ठीक है ना। या SCQ में स्टूडेंट दोनों आंसर से इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, this completes PYQs of JEE Advanced on P block elements. Thank you, students.